भजन संहिता लिखने वाला कहते हैं, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। आज का विशेष दिन है और आज हम संत माइकल और समस्त स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम अपनी आराधना का पहला गीत गाएंगे, नंबर 649। आइए आज की प्रभुभोज अनुष्ठान की तैयारी में सेक्शन 3
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4-5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपकी नाम की महिमा और जय जयकार होवे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की इस आराधना के लिए और यहाँ उपस्थित इस मसीही संगति के लिए, और आपकी तमाम सभी आशीषों के लिए और अनुग्रह के लिए। कृपा करके अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कीजिए कि हम उस अनुशासन से ना भटकें जो हमें आपकी निकटता में हमेशा रखती हैं। प्रार्थना करते हैं कि आज इस आराधना में अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हम सभी आपके वचन के द्वारा आपके प्रेम और भय में और ज़्यादा मजबूत किए जाएं। यह दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। आज की विशेष प्रार्थना हम संत मिकाएल और सभी स्वर्गदूतों के लिए कहते हैं। हे शाश्वत प्रभु परमेश्वर, आपने अद्भुत ढंग से अपने लोगों को समर्थ बनाया कि वे आपके सिंहासन के सामने स्वर्गदूतों के गीतों के साथ आपकी आराधना करें। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें यह वर दीजिए कि आपके पवित्र स्वर्गदूत जो स्वर्ग में निरंतर आपका गुणगान करते हैं, इस पृथ्वी पर हमारे सेवा कार्य में हमारी रखवाली करें तथा हमें संभाले रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। मंडली कृपया पाठ के लिए बैठ जाएं। आज का पहला पाठ वचन दूसरा राजा अध्याय 6 उसके 8 से 17 पद तक। आराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वह आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा उसके परमेश्वर के भक्त ने उससे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलवाकर उसने पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है,
वे इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शैन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोतान में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भरी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों के समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। यहाँ तक परमेश्वर सभी का आशीष दे। हम पढ़ेंगे भजन भाग 103 आयत 17 से 22। 103 17 से 22। परंतु यहोवा की करना उसके डरवैयों पर युग युग और उसके धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की स्तुति हो। आज के लिए जो दूसरा पाठ वचन ठहराया गया है वो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 12वां अध्याय 7 से लेकर 12 पद तक। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 12वां अध्याय 7 से लेकर 12 पद तक। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उन पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों, मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
शुभ संदेश के पढ़े जाने के पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 656 656 करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। आज के शुभ संदेश के लिए पवित्र बाइबल से लिया गया वचन है। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 1 से 6 पद तक और 10वां पद। मत्ती 18 1 से 6 और 10। स्वर्ग के राज में बड़ा कौन? उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर उससे पूछने लगे, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। यह ख्रीस्त का शुभ संदेश है।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। कृपा बैठिए। आज के दिन हम हर साल मखाइल यानी माइकल, और हिंदी में उसे मखाइल बोलते हैं, संत मखाइल जो एक महास्वर्गदूत हैं और उनके साथ सारे स्वर्गदूतों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस साल आज का दिन 29 है, वो संडे को पड़ा, तो इसलिए अच्छा है कि हम फरिश्तों के ऊपर बातचीत करें। आज का जो पाठ पढ़े गए, जितने भी पाठ पढ़े गए, उन सब बाइबल के पाठों में कहीं ना कहीं फरिश्तों का जिक्र है। और यह अंतिम पाठ जो हमारे सामने इंजील से पढ़ा गया है, मत्ती 18 और 10, उसमें हमारे प्रभु क्या कह रहे हैं, बच्चों के विषय में बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। तो बाइबल में जब हम फरिश्तों की बात करें, दूतों की बात करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें कई किस्म के दूत हमको मिलते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम स्वर्गदूतों की, फरिश्तों का बयान पढ़ते हैं, तो उसमें अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि दूत जो है, स्वर्गदूत जो है, वो एक परमेश्वर का रूप है। परमेश्वर अक्सर जब इंसानों से बातचीत करते हैं तो वो स्वर्गदूत जैसा रूप ले लेते हैं, एक दूत जैसा रूप ले लेते हैं, एक एंजल का रूप ले लेते हैं और एंजल के जरिए वो हमसे बातचीत करते हैं। और आप देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में ऐसा मिलता है। तो स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर का रूप लेकर और या परमेश्वर का खुद हमारे सामने दर्शाते हैं। फिर जब हम बाइबल को और पढ़ते हैं तो हमें बयान आता है मखाइल का, माइकल, और संत माइकल के विषय में, इस स्वर्गदूत के विषय में ये लिखा है कि ये एक बहुत बड़ी स्वर्गदूतों की सेना का लीडर है, उनका सेनापति है। ये वो और उसके स्वर्गदूत स्वर्ग में है और वो शैतान से जंग करते हैं और शैतानी ताकतों के ऊपर वो क्या हो जाते हैं, फतह हासिल करते हैं, विजय हासिल करते हैं। तो हम एक और रूप देखते हैं स्वर्गदूत का या दूतों का, फरिश्तों का, कि वो हमारे रक्षक हैं, हमारी निगहबानी करते हैं कि शैतान की ताकतें, शैतान का जो साया है वो हमारे ऊपर ना पड़े। कितने लोगों को भूतों का असर हो जाता है, वो मेरे पास भी आते हैं चर्च में कि प्रार्थना करिए मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, हमें लगता है इसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया, जादू टोना कर दिया। वो गैर मसीह लोग कि हमने इस ज्योतिषी से दिखाया, उससे कराया, उस भगत से कराया, कुछ असर नहीं हो रहा। तो शैतान की ताकत है और खुदा का शुक्र है कि हमारी जमात और विश्वासी लोग यहाँ हैं, इन चक्रों में नहीं पड़ते हैं। और जो लोग इन चक्रों में पड़ जाते हैं उनको बहुत
खतरनाक चीज़ों का अनुभव होता है। बेतहाशा ताकत लोगों के अंदर आ जाती है, तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं, पता नहीं दूसरों से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। संत मिकाएल, माइकल, जिसको आज हम याद कर रहे हैं और ईश्वर का जिसका धन्यवाद देते हैं, वो उन स्वर्गदूतों में से है जो हमको इन सारी राक्षसी शैतानी ताकतों से हमारी वो रक्षा करते हैं। फिर एक और दूत का वर्णन है, वो है गैब्रियल। गैब्रियल भी एक बहुत बड़ा महादूत है, लेकिन गैब्रियल का काम हम क्या देखते हैं कि वो एक संदेश लाते हैं। खास तौर से उन्होंने हमारी प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम को संदेश लाए वो कि तू गर्भवती होगी। अब वो पूछती मैं कैसे गर्भवती होंगी, मैं तो, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। तो कहते नहीं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर साया करेगा और उसकी ताकत से तुम गर्भवती होगी और तुम जो बेटे को जनोगी वो दुनिया का मुक्तिदाता, उद्धार करता होगा। तो गैब्रियल उन फरिश्तों में से जो एक आशा का संदेश लाता है। तो फरिश्तों का ये भी काम है कि वो क्या करते हैं, आशा का संदेश लाते हैं। फिर हम फरिश्तों का जिक्र देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो उनकी कब्र पर फरिश्ते थे। उन फरिश्तों का नाम हमें नहीं पता। मिकाएल का पता है, जबराइल का पता है, माइकल और गैब्रियल, लेकिन ये फरिश्ते कब्र में कौन थे इनका नाम नहीं पता हमें, लेकिन फरिश्ते थे। तो जब मरियम मगदलीनी कब्र में जाती है तो वो फरिश्ते उनसे पूछते हैं तुमको किसको देख रहे हो? कि मैं अपने प्रभु को देखने आई हूं। उनको उसने पता नहीं कहाँ रख दिया मालिक को, ये तो कब्र में है ही नहीं। तो वो अजनबी फरिश्ते हैं। मरियम सोच रही है ये अजनबी फरिश्ते हैं। मरियम मगदलीनी सोच रही है पता नहीं कौन है। तो फरिश्ते उससे कहते हैं कि तुम जिंदा व्यक्ति को मुर्दों में क्यों देखती हो? मसीह मुर्दों में से जी उठे। तो ये ऐसे फरिश्ते थे, ऐसे स्वर्गदूत थे जो कि एक शक्ति का संदेश, विजय का संदेश उन्होंने मगदलीनी को दिया, फरिश्ते। फिर हम प्रकाशित वाक्यों में बहुत से फरिश्तों की बातें सुनते हैं। वहां पे लिखा हुआ है कि हर कलीसिया का अपना एक फरिश्ता होता है, एक दूत होता है, और वो दूत जो है उस कलीसिया की रक्षा करते हैं ताकि शैतानी ताकत वो कलीसिया पे हावी ना हो जाए। और आखिर में फिर हम प्रकाशित वाक्य में संत मिकाएल का बयान सुनते हैं, सेंट माइकल, जिसने आखिर में शैतान की ताकत को समाप्त कर दिया एक बहुत बड़े ब्रह्मांड के युद्ध में। लेकिन एक और भी फरिश्ते की बात करी गई है जिसका नाम हमको पता है, बाइबल में उसका नाम बताया गया है, लूसीफर, यानी प्रकाश का दूत। लेकिन लूसीफर इतना सुंदर था कि उसने अपनी सुंदरता देखी, पता नहीं कैसे देखी, और उसको अपने से ही मोह हो गया। और उसने सोचा, हिजकिय्याह की किताब में लिखा हुआ है कि मैं तो किसके बराबर हो गया? खुदा के बराबर हो गया, ईश्वर के बराबर हो गया। और जब उसके अंदर ये घमंड आया अपनी सुंदरता के वजह से, वो महा पवित्र सर्वशक्तिमान ईश्वर के बराबर अपने को सोचने लगा, अपने घमंड और अहंकार उसके अंदर आ गया, तो वो
स्वर्ग से नीचे गिर गया और वो शैतानी शक्ति बन गई और भयंकर शक्ति बन गई। वो उसके साथ बहुत से वो स्वर्गदूत जो उसके साथ काम दे रहे थे वो भी शैतानी शक्ति में परिवर्तित हो गए। और ये शैतानी शक्ति हकीकत है। लेकिन दूसरे फरिश्ते जैसे संत मकाएल को खुदा ने मुकर्रर किया है कि लूसीफर की शक्ति से, ताकत से हमारी सुरक्षा करे, हमको बचाए। तो मैंने आपको कई फरिश्तों का बयान दिया, फरिश्तों का काम मैंने आपको बताया। फिर से रिवाइज करते हैं। उत्पत्ति के किताब में हम फरिश्ते को क्या देखते हैं कि वो परमेश्वर का रूप है। वो इंसानों को जो परमेश्वर दिखाई नहीं देते हैं वो फरिश्ते के रूप में दिखे लोगों को, और फरिश्ते की तरह उन्होंने उनसे बातें करी, इब्राहिम से, याकूब से। फिर आगे चल के मैंने क्या बताया, एक और फरिश्ते का रूप बताया, वो मिकाइल, जो कि हमारी रक्षा करता है शैतानी ताकतों से। माइकल वो फरिश्ता है जिसके पीछे बहुत बड़ी अच्छे फरिश्तों की सेना है। उसके पास जंग करने की ताकत है। वो दुनियावी जंग नहीं है, ये तो आसमानी जंग है। वो वाली ताकत से लड़ाई है। फिर मैंने एक और फरिश्ते का नाम लिया, वो क्या था, गैब्रियल। गैब्रियल क्या करता है, अच्छा संदेश लाता है। मरियम को वो एक अच्छा संदेश लेके आया था। एक और फरिश्तों का नाम नहीं लिया मैंने, क्योंकि उनका नाम ही नहीं लिखा वहां पे। वो दो फरिश्ते थे तो हमारे खुदावन यीशु मसीह की खाली कब्र पे बैठे थे, और उन्होंने एक विजय का संदेश दिया कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो। और फिर मैंने ये भी बताया कि प्रकाशित वाक्य में कलीसियाओं का जिक्र है। हर कलीसिया का अपना एक दूत है। इस कलीसिया का भी अपना एक दूत है जो आप लोग सबकी रक्षा करते हैं। ये परमेश्वर ने कायम किया। तो हमें शैतानी ताकत से डरना नहीं चाहिए। और मैंने एक आखिरी में एक फरिश्ते का नाम लिया था, वो क्या नाम था, लूसीफर। और लूसीफर बहुत सुंदर फरिश्ता, जिसके अंदर क्या आ गया, घमंड और अहंकार आ गया, गरूर आ गया। और वो उसने सोचा मैं अपने को ईश्वर के बराबर बनना चाहता हूँ, मैं उसकी तरह उसकी गद्दी पर बैठना चाहता हूँ, उसके ओहदे पे आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारी कायनात मेरी इबादत करे, सारी प्रकृति, सारे ब्रह्मांड मेरी आराधना करे जैसे ईश्वर की होती। और वहीं उसका क्या हुआ, पतन हुआ, गिर गया वो स्वर्ग से, और वो शैतानी ताकत बन गया। और उसके साथ और भी फरिश्ते गिरे जो उसके साथ दे रहे थे। हमें फरिश्ते दिखते नहीं, लेकिन हमारा, क्योंकि हम बाइबल में उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा विश्वास है कि ये फरिश्ते हैं, ये स्वर्गदूत जो हैं, ये दूत हैं। लेकिन दूत जैसा, एक फरिश्ते जैसा स्वभाव हमारे अंदर भी पैदा होना चाहिए। खुदावंद कहते हैं कि हम लोगों को भी बच्चे की तरह होना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान में बच्चे जैसा स्वभाव होगा, उस इंसान का फरिश्ता ईश्वर का मुंह देखेगा।
आपका एक गार्डियन एंजल है। ईश्वर ने जैसे कलीसिया के लिए एक सुरक्षा करने वाला फरिश्ता रखा है, वैसे ही हर एक इंसान जो है यहाँ पे आपके पीछे ईश्वर ने एक सुरक्षा करने वाला फरिश्ता रखा है। वो आपके पीछे हमेशा आपको सुरक्षित रखता है। और वो आप ईश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन वो ईश्वर को देखता है, उसे ईश्वर दिखते हैं। हर किस्म की मुसीबत से वो आपको बचाता है। ईश्वर ने उसको आपके लिए नियुक्त किया है। खुदावंद यीशु मसीह जैसे हमारे साथ रहते हैं, वो फरिश्ता भी हमारे पीछे हमारी हिफाजत हमेशा करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर पिता ने हमारे लिए बहुत सी सुरक्षा दी है। हमें प्रभु यीशु मसीह दिए हैं जो हमारे साथ उपस्थित हैं। उन्होंने अपना पवित्र आत्मा दिया है जो हमारे अंदर हमें पवित्र करता है, हमारा विश्वास मजबूत करता है। और हमें उन्होंने अपना एक फरिश्ता दिया है जो लूसीफर की ताकत से हमें बचाता है। लेकिन ईश्वर चाहता है कि हमारा स्वभाव भी एक फरिश्ते जैसा बने। हम हर एक फरिश्ते की जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन कोई ना कोई फरिश्ते की जैसे तो हम बन सकते हैं। किसी के लिए हम खुदा का चेहरा बन सकते हैं। शायद कोई हमें देखे तो उसमें हम खुदावंद यीशु मसीह दिखाई दें और हम मसीह का फरिश्ता हो जाए। या कोई बहुत मुसीबत में पड़ा हो, हम उसको जाके उसकी सुरक्षा करें, तो हम मिकाएल जैसे फरिश्ते जैसा स्वभाव हमारे अंदर आ जाए। कितने बच्चे ऐसे हैं सड़कों पे जिनको सुरक्षा की जरूरत है। कितने जानवर ऐसे हैं जिनको सुरक्षा की जरूरत है। कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको सुरक्षा की जरूरत है। जिनके अपने घर वाले उनकी मारपीट कर देते हैं, भूल जाते हैं कि इतना बुजुर्ग हो गए, उनको इधर उधर छोड़ के आ जाते हैं। जैसे लोग अपने पालतू जानवरों को इधर उधर छोड़ के आ जाते हैं। ऐसे लोगों को सुरक्षा की जरूरत है। आप सेंट माइकल जैसे, मिकाएल जैसा स्वभाव रखो। लोगों की सुरक्षा करो, जानवरों की सुरक्षा करो, धरती की सुरक्षा करो। संत मिकाएल आपका साथ देंगे। कुछ लोगों के लिए आपको आशा का सुसमाचार ले जाना होगा, संदेश ले जाना होगा जो अच्छा संदेश हो, जिसमें उम्मीद हो। आप गैब्रियल फरिश्ते की तरह अपना स्वभाव बनाओ। बहुत से लोग जिनके जिंदगियों में निराशा आ गई है, जो दुखी हो गए, उनके लिए आप गैब्रियल, जबराइल फरिश्ते की तरह बनो। उनके पास एक ऐसा संदेश, ऐसा खुशखबरी ले जाओ कि उनकी जिंदगियों में उम्मीद आ जाए। जैसे जब दुनिया पाप के अंधकार में डूब रही थी, तो मरियम जो एक 16 साल की लड़की उस समय थी, 18 साल की, 16 या 18 साल की थी, कम उम्र की थी। उन दिनों इतनी उम्र में शादियां होती थी। उसके पास जबराइल जाके उसे दुनिया की नजात की, मुक्ति की संदेश देता है कि तुम्हारा बेटे से मुक्ति होगी। सब आपको भी जबराइल की तरह शायद कि बहुत से लोगों के पास उम्मीद का संदेश ले जाना है। शायद आप ऐसे वो फरिश्तों की तरह हो जिनका नाम नहीं है, जिनको विजय का संदेश ले जाना है।
बहुत से लोग जिंदगी से हार के बैठे हुए हैं, उनको विजय की जरूरत है। ये संदेश सुनने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया, तो उससे बड़ी और क्या ताकत है, और क्या मुसीबत उससे बड़ी है। और जब आप ये संदेश किसी की जिंदगी में ले जाते हैं जो टूटा और हारा व्यक्ति है, जो उदास है, कितना बड़ा संदेश उसके जीवन में है कि नहीं, मैं भी प्रभु यीशु मसीह की शक्ति से, पवित्र आत्मा की शक्ति से, परमेश्वर पर विश्वास करने से अपनी मुसीबत के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन ये सब हमें किसी संदेश को बताने के लिए एक स्वर्गदूत की जरूरत होती है, एक फरिश्ते की जरूरत होती है। मेरी प्रार्थना आज ये है, बहुत से लोग जो इस तरीके से हैं, जिन्होंने खुदा का चेहरा कभी नहीं देखा, जो कि हार मान के बैठे हुए हैं, जो कि अपनी जिंदगी में मकसद खत्म हो गया है, जिनकी जिंदगी में जो डर के बैठे हुए हैं, आप फरिश्ता होके जाइए। आप ये फरिश्तों का रूप लीजिए जिनका जिक्र बाइबल में है। मखाइल का रूप लीजिए, जबराइल का रूप लीजिए, लेकिन लूसीफर का रूप कभी मत, क्योंकि लूसीफर उन फरिश्तों में से है जो हार चुका है, जिसका सर मसीह ने अपनी एड़ी से कुचल दिया। वो फरिश्ता जो सबसे सुंदर था, उसका रूप सांप के रूप में बदल चुका है। उससे दूर रहिए। जादू टोना, ये सब चीजों से, अंधविश्वास, टोना टोटका, बद्दुआ देना, शाप देना, ये सब चीजों से, मकबराबाजी, मरे हुए लोगों से संपर्क करने की कोशिश करना, बुरी आत्माओं से बातचीत करने की कोशिश करना, बदरुओं को बोतलों में बंद करके रखना और फिर उनसे काम लेना, ये सब खतरनाक चीजें हैं। ये लूसीफर की ताकत है, इसके पास मत जाओ। मकाइल फरिश्ते ने ऐसे बुरी ताकत के, शैतानी ताकत के फरिश्तों को हरा दिया है। लूसीफर जो अब सांप का रूप ले सका है, वो आपको गुलाम बनाना चाहता है। दिल और दिमाग को वो अपने कब्जे में लेना चाहता है, आपको डरा के रखना चाहता है। लेकिन खुदावंद ने मकाइल को भेजा, जबराइल को भेजा कि इन लूसीफर की ताकत से लोगों को क्या करो, आजाद करो। और जो लोग आजाद हो जाते हैं लूसीफर की ताकत में, वो खुद भी एक क्या बन जाते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं। और आपके फरिश्ता किसको देख सकता है? खुदा को देख सकता है। हम खुदा को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आपका फरिश्ता देख सकता है। आप भी शैतान की ताकतों के ऊपर फतेह हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों को शैतान ने पकड़ रखा है, कब्जा कर रखा है, गुलाम बना रखा है, उनसे, उनको प्रार्थना की शक्ति से, संत मकाइल की प्रार्थना की शक्ति से, सेंट माइकल को साथ लेकर आप उनको रिहा कर सकते हैं, छुटकारा दे सकते हैं। ये सब ऐसी ताकतें हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे दिमाग को और दिल को बहुत असर पहुंचाती है। अंधविश्वास जो इंसान का है, उसको विश्वास में परिवर्तन करना, ये भी एक बहुत बड़ा फरिश्ते जैसा काम है। तो हम इंसान हैं, हम फरिश्ता तो नहीं बन सकते, लेकिन फरिश्ता जैसा बन सकते हैं, क्योंकि हमारा सुरक्षा करने वाला फरिश्ता हमेशा हमारे साथ रहता है। प्रभु आप लोग सबको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने फरिश्तों का सेना
हमारे लिए हमेशा तैयार रखिए, ताकि वो हमें सुरक्षा देते रहें, हमें आशा देते रहें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पवित्र आत्मा से हमको इस तरीके से शुद्ध किया है कि हम भी फरिश्तों जैसा बन जाए और हमारा भी एक व्यक्तिगत जो निजी फरिश्ता है वो आपका चेहरा देख सके। प्रभु जी, हम इन सब आध्यात्मिक जीवन का, प्राणियों का हमारे अंदर बोध हो और कभी भी हम अपने आप को इस दुनिया में अकेला महसूस ना करें, कभी भी लूसीफर की ताकत से हमको डर न लगे। हर किस्म की हमारी बीमारी, मोहताजी, डर, मजबूरी को आप अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से दूर कर दें और हमेशा आपका सुरक्षा करने वाला फरिश्ता जो आपने मेरे लिए नियुक्त किया है वो मेरे साथ हमेशा रहे, ताकि मैं पाप से और शैतान की ताकतों से बचता रहूं। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। हम सब खड़े हो जाएं और अपने विश्वास का अंगीकार करें। प्रभु भोज की पुस्तक में पेज 122 पर नीकिया का विश्वास वचन, हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है, उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिलातुस पिलातुस के शासन में तो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आवेंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है, वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। कृपा बैठिए। हमारे सामने कुछ सूचनाएं हैं। सूचनाएं फ्लायर के पीछे सारी दी हुई हैं। एक 24 घंटे की चेन प्रेयर का आयोजन 5 अक्टूबर को है, तो मेहरबानी से आप मिसेस सैंड्रा चंद्रन या मिस्टर जेकब मनोहर या मिस्टर गुरदीप गिल, हिंदी में जो है, आप इनसे संपर्क करें ताकि अपना भी शेड्यूल में आप कहीं नाम डालें और प्रार्थना में सम्मिलित हों। 5 अक्टूबर को WFCS की एनुअल जनरल बॉडी 2 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगी, तो सारी बहनें इसमें सम्मिलित हों और इस कैथीड्रल चर्च की जो WFCS है उसको आप बड़े तन मन और जोश के साथ इसके कार्यक्रम को, इसकी सहभागिता को आगे बढ़ाएं। महिलाओं का संगठन बहुत ज़रूरी संगठन है। 6 अक्टूबर को कैथीड्रल की यूथ फेलोशिप की एनुअल जनरल बॉडी होगी, तो जो युवक हैं हमारे कलीसिया को, उनको इसमें भाग लेना चाहिए।
ये जिक्र इसमें आप देख लीजिए और उसमें भाग लीजिए। 10 बजे सुबह संडे 6 अक्टूबर को। फिर कैथीड्रल की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होगी। तो यहाँ के जिनका नाम लिस्ट में लिखा हुआ है वो 20 अक्टूबर संडे को इसमें भाग लें। इलेक्टोरल रोल आज के शेड्यूल के मुताबिक सामने लगा दिया गया है और नॉमिनेशन फॉर्म जिसको भरने हैं पास्टरेट कमेटी में आने के लिए वो थर्सडे 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 12 अक्टूबर तक आपके फॉर्म जमा हो जाने चाहिए हस्ताक्षर समेत। तो अपने नाम और सब देख लीजिएगा, सामने नोटिस में लगे हुए हैं। यही खास सूचनाएं हैं, इनका आप ध्यान रखें। एक शादी की सूचना है। मैं सेंट माइकल्स चर्च जंगपुरा के पास्टरीय क्षेत्र के तुषार रिचर्ड कुमार पुत्र रेवरेंड विमलेश खन्ना और ब्राउन क्राफ्ट कम्युनिटी चर्च न्यूयॉर्क की कुंवारी निवेदिका जो भजनलाल जी की बेटी हैं, इनके विवाह की सूचना देता हूँ। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत ना हो, तो वो इस मंडली के प्रभारी पुरोहित को लिखित रूप में सूचित करे। ये विवाह की तीसरी पुकार है। हम तुषार और निवेदिका के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हम तुषार और निवेदिका के लिए आपकी आशीष मांगते हैं। ये चाहते हैं कि विवाह के द्वारा ये दोनों जोड़े जाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको पवित्र विवाह के लिए तैयार करें और इनके जीवन भर इनका मार्गदर्शन करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। अब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपना जन्म दिवस या वर्षगांठ इस हफ्ते बना रहे हैं। अगर आप यहाँ पर हैं तो मेहरबानी से खड़े हो जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। और कोई भाई या बहन, प्रभु आपको आशीष दे। और कोई है भाई बहन जिसके लिए हम प्रार्थना करें? आए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके इन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस घर में आए हैं आपके भवन में, ताकि अपने जीवन के लिए ये आपको धन्यवाद करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इनको ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, जिंदों के ज़मीन में आज तक इनको संभाल के रखा और ज़िंदा रखा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इनको लंबी उम्र दीजिए, अच्छी सेहत दीजिए, हर मजबूरी से
मोहताजी से, बीमारी से, शैतान की शक्ति से इन्हें बचा कर रखें। और प्रभु जी हम होने दें कि आप इनको हर तरीके से समृद्ध करें ताकि ये अपनी ज़िंदगी में हर प्रकार तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ते जाएं। ये इनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। बधाई हो, आपको भी बधाई हो। प्रभु आप लोग सबको बहुत आशीष दे। हमारे सामने अब परहित निवेदन की प्रार्थनाएं की जाएंगी। आए हम अपने समर्थन में प्रभु यीशु से निरंतर संपूर्ण मानव परिवार के लिए प्रार्थना में शामिल हों। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। चर्च सशस्त्र संघर्ष पीड़ितों के साथ खड़ा है, चाहे वो कहीं भी हों, रूस या यूक्रेन में, इज़राइल या फ़िलिस्तीन में, और कम ज्ञात संघर्षरत देशों जैसे अफ्रीका में। आज हमारा ध्यान हिंसा के बीच फंसे ईसाई समुदाय पर है। हम शांति स्थापना के लिए तैनात भारतीय सैनिकों के लिए, जहाँ कहीं भी वो तैनात हैं, प्रार्थना करते हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे नेताओं में शांति के लिए सत्य प्रेम प्रज्वलित करें और दुनिया भर में बढ़ती धार्मिक और जातीय हिंसा के सामने सभी लोगों की भलाई के लिए बुद्धिमत्ता से सलाह लेने के लिए मार्गदर्शन करें। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो सामाजिक और आर्थिक अन्याय के कारण चुपचाप पाप के जीवन में मजबूर हो जाते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि हम प्रस्तावित चुनाव सुधार के बारे में सोचें और प्रार्थना करें ताकि हमारा लोकतंत्र अपनी जीवंतता बनाए रखे। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे राष्ट्र के अगुओं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री आतिशी, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रिमंडल के सदस्यों और शासकीय दलों और जो कुछ भी उनके अधिकार में हैं, सबके लिए प्रार्थना करें कि वे बुद्धिमत्ता से प्रशासन करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं कि भारत में अपनी कलीसिया को सशक्त बनाएं। हम चाहते हैं कि जनजातीय और धार्मिक संबद्धता की प्रवाह किए बना सभी के राज्य कल्याण की पहुंच समान रूप से खुली रहे। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके सेवक विजय, हमारे मॉडरेटर रूबेन, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर थियोडोसियस, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन और पॉल हमारे बिशप, और अपने सभी धर्म सेवकों, हमारी कलीसिया के पासबान मोनोदीप डैनियल, रत्नराज और जय कुमार, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वे आपकी कलीसिया की सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ कर सकें। हे दयावान प्रभु, प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, इस धरती को आपके उपहार के रूप में संजोने में हमारी मदद कीजिए। हमें एहसास है कि वनस्पति और पशु पक्षियों की कई प्रजातियां हैं जिन्हें अगली पीढ़ी द्वारा नहीं देखा जा सकेगा। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में हैं, निर्धन, भूखे, दलित और शोषित, बेरोजगार हैं, जो दुख में हैं अथवा मरणासन हैं। जो उनकी सेवा करते हैं, उन्हें सामर्थ्य दीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। जो लोग ज़रूरतमंदों की देखभाल करते हैं, अपनी कलीसिया के युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अल्पकालिक और दीर्घकालिक आय
और सुरक्षा के बीच अंतर समझ सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु, उन सब लोगों को जो शरीर, मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए, उन्हें संभालिए। हम विशेषकर अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। मार्क टली, शिरिन कोक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू तंगराज, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, इला आरसुंडी, आर.एस. सेवक, लीला रिवनबैक, अनूप बेंसन, अशोक मैसी, जोसफिन सैमसन, जिया ऑड्रे दत्ता, हैरिसन जेम्स, जीनू और अशोक कुमार, और उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, कि आप उन्हें अपना सामर्थ्य प्रदान करें। अपनी कलीसिया के लोगों को उनकी ज़रूरत के समय आप अपनी निरंतर उपस्थिति का स्मरण दिलाएं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सम्मुख अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों को स्नेह और दुख के साथ स्मरण करते हैं जो अब हमारे मध्य में नहीं हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हमने खोया है। उनके साथ सभी संतों के साथ हम आपके राज्य के अनंत आनंद में सहभागी हो सकें। आए हम एक साथ एक प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी सभी प्रार्थनाओं को आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करें और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम शांति से एक दूसरे का अभिनंदन करें।
हम रोटी और दाखरस की अपनी भेंट प्रभु के वेदी पर लाएंगे और इसी दौरान हम अपना अगला गीत गाएंगे। गीत संख्या 1002 तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। गीत के दौरान हदिया भी लिया जाएगा।
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों के स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वो हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वो हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। इसीलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते और ये कहकर अपनी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु और सर्वसामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी की ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलती और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो।
इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसीलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। हमारे लिए मरे, इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। धन्यवाद और हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम इस सैक्रामेंट को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें, और आप मुझ पापी के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे कमजोरियों का लेखा न ले, लेकिन हमारी इस धन्यवाद और स्तुति की कुर्बानी को अपने पवित्र सिंहासन के सामने स्वीकार कर ले। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुनें, पर आप वही प्रभु हैं
जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जावे, और हम उनमें और वह हमें सदा सर्वदा निवास करे। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होसैना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। बदन और आत्मा को अनंत जीवन के लिए बचाए। इसे लो और खाओ, इस बात की याद में कि प्रभु तुम्हारे लिए मरेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुमने दिया है, अपने बदन और आत्मा को अनंत जीवन के लिए बचाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू जो तुमने अपने बदन और आत्मा को विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया, ग्रहण करो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे, और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। जाएगी किताबें जब
हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा को पूर्ण कर सुखी होता हूँ। तेरी व्यवस्था मेरे हृदय में है। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया है और संत मखाइल और उसके फरिश्तों के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम अपने आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन। हम अपने आराधना का अंतिम भजन गाएंगे, भजन 946। और ये